हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो आज का दिन कैसा रहा? थोड़ा सा रिस्की था, थोड़ा सा डराने वाला भी था, लेकिन अपने आप में एक अच्छा, अगर आपने डेटा पे अच्छे से ध्यान दिया होगा तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार दिन था आज का। थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए था इन ट्रेडों को पकड़ने के लिए, अदरवाइज़ आज सारी चीज़ें दिख रही थी होती हुई। मैं लाइव में भी था, मैंने सब बताया भी। हमारा एसएल था, हुआ था जब मैं लाइव में था। तो मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ। 9:15 पे आ जाते हैं हम, थोड़ा सा इसको आगे लेके। प्रीवियस 9:15 पे हमें क्या दिख रहा है? 22,300 पे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो 22,300 पे है। और यहाँ पे हम सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट हमारा 22,200 पे आया है, ठीक है। तो क्या है ये कंडीशन? अब मार्केट जब ओपन हुआ है, ओपन होने की हम देख लेते हैं एक बार, ये कहाँ पे हुआ है। इसकी ओपनिंग है 248 पे, हाई इसने 255 का लगाया है, ठीक है। तो ये एक बार ज़रूर ये ऊपर गया है, ठीक है। तो उस केस में जो है हमारा जो है 22,300 से 200 के बीच में आया है ये। तो अभी आगे चलते हैं हम, देखो, ठीक है। अभी ये जो है 22,200 पे आ गया और रेजिस्टेंस हमारा 22,300 पे है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो रेजिस्टेंस है वो भी टुवर्ड्स बॉटम की तरफ में वीक हो गया है, और सपोर्ट भी अपना 22,300 से 200 की तरफ में गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ ऐसा। अब यहाँ से हमें बियरिश सिग्नल मिलने आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने लाइनों को हमने ड्रॉ किया। सपोर्ट की लाइन 172, 22,300, 321 रेजिस्टेंस। सपोर्ट की लाइन 172 के आसपास उस टाइम आ रही है, मैंने ये खींच ली थी पहले। और रेजिस्टेंस की वैल्यू EUR इधर ऊपर है 322, ठीक है, 321, ठीक है। तो 2-4-5 पॉइंट का चल जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अल्फ़ा वाली लाइंस को खींचता हूँ, जो भी मेरे को ज़्यादा बार दिखाई देती है मैं कंसीडर करता हूँ उसको। तो आगे देखते हैं क्या हुआ ऐसा। अब यहाँ पे सेंटिमेंट था हमारा बेरिश नीचे की तरफ का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड कैंडल पे ही जब ये यहाँ पे टच किया EOR-1 पे, EOR-1 इसकी वैल्यू आ रही है 271, यहाँ पे क्या आ रही है 262, ठीक है। थोड़ा सा ये और ऊपर गया था, 271 अभी का दिखा रहा है। तो उस टाइम पे ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली थी EOR-1 की। तो यहाँ से मैंने सेकंड कैंडल पे ही एक ट्रेड बना ली थी। मैं लाइव में आया था इस वाली कैंडल पे, मैंने वहाँ पे भी बताया था कि ये EOR-1 है, ये रिस्की ट्रेड है अपने आप में। सेफ हमारी EOR से होगी और US से होगी। तो ये वाली मैंने रिस्की वाली बनाई थी। यहाँ पे मैं चला ऐसे ऐसे, यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस को काटा, यहाँ पे प्रॉफिट में भी आ गए थे हम। ये हमारा स्टॉप लॉस लगा था 18 पॉइंट के आसपास का, और 18 हमारा एनालिसिस एकदम सही था। और ये जो है उसके बाद में एसएल के बाद में सीधा यहाँ पे अपना टारगेट भी दिया इसने, कोई ऐसी वो नहीं है। परसेंटेज का खेल था, परसेंटेज भी हुए, हमारे हक में भी हुए, अगेंस्ट भी हुए। अगेंस्ट जब होने लगे तो ये वाला ऐसे आ गया था, ये मोमेंटम। फिर उसके बाद में दोबारा से तो ये वाला हो गया। तो ये वाली ट्रेड हो चुकी थी परसेंटेजेस का बिहाफ पे, काफ़ी वेट कराया है इसने यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में ये जब ये बनने लग गया तो ये टुवर्ड्स टॉप की तरफ में परसेंटेज बढ़ने लग गई थी। देखो मैं अभी आ गए 10:20 पे, 10:20 में मैं लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तो 10:15 फिल्टर, 10:15 पे फिल्टर। ये 22,200 पे जब हुआ तो 300 से तो 200 पे गया था। और जब मैं बता रहा था आपको तो ये 76% और ये वाले ये ड्रास्टिकली बढ़ रहे थे, ये ठीक है, बढ़ रहे थे। हमने इन पे नज़र भी बनाई थी कि हो सकता है जो अब जो हो 250 तक ये मार्केट चली जाए वापस यहीं से, क्योंकि परसेंटेज जो है ये अब जो सिनेरियो है स्ट्रॉन्ग होके ये दोबारा से अपने टॉप की तरफ में बढ़ने मतलब हो रहा था।
तो जो अब सिनेरियो है वो है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। स्ट्रॉन्ग होने के बाद में ये बना, ये बढ़ने लग गई थी परसेंटेज, कभी ये बढ़ रही थी कभी ये, तो ऐसे होने लग गया था। तो थोड़ा सा मार्केट रुका भी, हुआ भी। यहाँ पे US+1 की लाइन आ गई थी ये, तो ये वाली जो लाइन आ रही है 201 की, देखो ये कौन सी लाइन है, 212 की, 201, करीबन यही है, यही ये वाला जो रेंज है, इसको हम डब्बा भी बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ये जो है इससे ऐसे बना सकते हैं, तो एक ये रेंज बन जाती है। ठीक है, तो ये भी बना के कर सकते हैं। मैं ये लाइन जब मैंने खींची थी तब ये आ रहा था, तो मैंने खींच दी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि ये जो है आया है फॉल, लेकिन यहाँ से मार्केट उठने वाली है, क्योंकि ये परसेंटेज जो है ये वाले बढ़ रहे थे यहाँ पे, फिर ये बढ़ रहे थे यहाँ पे। इन बढ़ने के साथ साथ में परसेंटेज के थोड़ा सा मार्केट रुका भी, थमा भी, और EOR+1 क्या था, US+1 से एक ट्रेड भी थी, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ोन आ गया था मेरा, मैंने ये वाला नहीं लिया, ये मिस हो गया ये जब, और ये इतना एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो मैं सोच रहा था उस टाइम पे जब फ़ोन आया था, मैं काफ़ी देर वो हुआ, तो ये ऐसे होके जब जाएगा तो मैं बनाने की सोच रहा था, लेकिन नहीं आया, फिर ये एकदम से हाथ से मोमेंटम निकल गया। फिर यहाँ पे जब आया था ये वाली मैंने एक ट्रेड बनाई थी, ये वाली EOR से, मेरे जो 18 पॉइंट का SL था वो यहाँ पे कवर अप हुआ था एक ही कैंडल में, इसी में EOR में हुआ था ये। इस यहाँ पे क्या हुआ, 11:45 पे चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, 11:45, 40, 41 पे आ जाते हैं। ठीक है, 11:41 पे अब ये दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये जो ये परसेंटेज बढ़ रही थी, ये उसके बाद में अपने आप इन्होंने अपना दम छोड़ दिया। 75% से ये येलो मार्क जो था वो हट चुका था, जो बढ़ रहा था। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला कि आप अब जो EOR वाली ट्रेड होगी वो एक सेफ ट्रेड भी हो सकती है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी हुआ तो EOR+1 तो एकदम ही सेफ ट्रेड है। यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गया, तो EOR से मैंने एक रिस्क लेने की सोची और एक ट्रेड बनाई। इस ट्रेड को बनाई ये वाली, तो यहाँ से एक मिला मुझे मोमेंटम, यहाँ पे मेरे को आराम से 20 पॉइंट मिल गए। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी ना, जो टारगेट वाली 264 टू समथिंग आ रही थी, ये यहाँ कहीं, हाँ इसी के आसपास के टारगेट आ रहा था। लेकिन जिस स्पीड में ये बढ़ी और मैं अपना प्रॉफिट जो था मेरे को कवर होता दिखा, और जिस स्पीड से प्रीमियम बढ़े थे उस स्पीड से मुझे अपना लॉस कवर होता हुआ दिख रहा था, जो आज का SL लगा था। तो माइंडसेट उस टाइम पे ये था, तो मैंने जल्दी जल्दी बुक कर लिया अपना सब कुछ, ताकि एक अलग से एक ट्रेड बनाए। हालांकि आज 3 ट्रेड हो गई है, 3 ट्रेड मैं करता नहीं, 2 ट्रेड हुई अभी के लिए ये। फिर उसके बाद में ये और ऊपर गया, EMA के साथ साथ में यहाँ पे चल सकते थे, लेकिन कोई भी ऐसा हुआ नहीं। ये जो है बढ़े भी, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश लगा सकें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो 69% ये बढ़ेंगे परसेंटेज, लेकिन इतना स्पीड से नहीं बढ़ेंगे कि आपको EOR+1 से भी आगे लेके चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइमिंग देख लेते कहाँ पे पहुँचा है। ये 12:15 पे, 12:15, 12:15 पे 22,300 पे 76% हुआ ये वाला, यानी कि ये जो है बुलिश प्रेशर लगा रहा है यहाँ पे, और अपने आप में एक EOR+1 वाला ट्रेड भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही थी EOR+1 की 332। ठीक है, 12:15 पे 332 नहीं आ रही थी, 360 के आसपास आ रही थी मॉर्निंग में, तो मैंने मॉर्निंग वाली ही है शायद ये लाइन। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। 336,
348 पे मार्केट पहुंच चुकी है और ये यहाँ पे दे दिया इन्होंने डाइवर्ज 354, 352, ठीक है। अल्फ़ा में वैल्यू एक्यूरेट आ रही थी, तो ये वाली लाइन मैंने शायद मॉर्निंग में खींच ली थी, तो उस हिसाब से मैंने ये वाली ट्रेड यहाँ पे बनाई थी कि ये आज का टॉप हो सकता है अपने आप में। नहीं होता है तो ब्रेक इवन उस पर मैं आ गया था, अपना एसएल भी हो गया। तो थर्ड ट्रेड मेरी बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मैंने आज रिस्की थोड़ा सा ये बना लिया। मैं करता नहीं हूँ, 1 से 2 ही ट्रेड होती है मेरी। तो ये वाला हुआ 78%, ये बढ़ रहे हैं परसेंटेजेस, लेकिन ये अपने आप में टॉप था। क्यों? 2.0 का भी हमने हाल देखा था वहाँ पे। तो ये बढ़ने के बाद में ये एकदम से चेंज ड्रॉप आएंगे यहाँ पे। परसेंटेज बढ़ रही हैं और ये कितने पे पहुँच गया है यहाँ? 22-30 पे, ठीक है। तो ये 22-30 पे एक डाइवर्जन इसने दे दिया है पहले ही, ठीक है। 303 तक मार्केट पहुंच चुकी है, 303 तक। तो ये वाला डाइवर्जन अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये वाली परसेंटेज बढ़ रही है, ये इंडिकेशन कर रही है कि ये थोड़ा सा और दोबारा अभी भी बुलिश उसमें है कि ये जाएगा लेके और ऊपर तक, मतलब 350 के आसपास ही रहेगा, ये दिख रहा है हमें। तो जब पहली बार में आता है EUR+1, तो एक कह सकते हैं कि अपने आप में थोड़ा सेफ रहता है, ठीक है। तो आप ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये रिस्की वाली ट्रेड्स होती हैं, कोई ऐसे सेफ वाले नहीं है। सेफ आज नहीं मिली कुछ भी। सेफ यही है कि अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जब अगर आप चीज़ों को देख लेते हैं कई बार होते हुए, तब आप एक ये वाली जो रिस्की ट्रेड्स हैं, ये वाली ये बना सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपको दिखती हैं चीज़ें थोड़ा सा। नहीं तो ये जो है EUR+1 वाली, ये वाली और ये US-1 वाली, ये आज की सेफ ट्रेड होती, ठीक है। लेकिन जब ये सिनेरियो ये वाला EUR+1 पे आया, तो भी ये बढ़ते हुए रहे, 78 से 81 आ गया। ये वाले परसेंटेज बढ़ रहे थे, लेकिन इसने अपने आप का एक अपने डाइवर्जन का काम किया EUR+1 ने यहाँ से। तो आराम, अगर हम देखें पॉइंट्स को, तो इसने भी ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स किए हैं स्पोर्ट में। यहाँ पे मैं आउट हो चुका था, अपना ये आज का लेके मैं बंद हो गया था। उसके बाद भी ये EUR+1 तक मार्केट गई है और एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं क्या हुआ ऐसा। 1:05 पे 1:05 1:05 पे 86% हुए। ये परसेंटेज देखो 87। तो ये जो था आज का अपने आप में, अगर 2.0 को बात करें हम, तो अभी मार्केट चल रही है 350 के आसपास। तो हम अभी लगा लेते हैं 2.0। 2.0 में 350 पुट राइटर ऊपर है, 400 पे कॉल राइटर ऊपर है, लेकिन कोई खास ऐसा, इसको रेंज बाउंड वाला कह सकते हैं कि नहीं जाने देंगे। पुट राइटर है, थोड़ा सा पुश लगा सकते हैं कि एक्स्ट्रा अगर हम यहाँ से समझे तो हल्का फुल्का यहाँ तक जा सकता है, लेकिन वो आएगा। तो ये भी एक ट्रेड बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैं आउट हो चुका था, मैंने देखा भी नहीं। इसके बाद में थोड़ा बहुत चला ये, मैं तो, और ये परसेंट इनको मैंने देखा था 2.0 को और इनको एक बार, लेकिन मैंने ट्रेड वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा था कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये दिन का अपने आप में टॉप हो सकता है। जब ये सब हो गया, 87 हुआ, परसेंटेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। और एकदम से धड़ाम से मार्केट नीचे सीधा 1.25 से 1.50 तक। ठीक है,
25 पे आया है, तो हम आगे देखते हैं। 88% हो गया ये। $353, यानी कि दोबारा से EUR पे आ गया है ये। 366, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बोल रहा था आपको 88 के कारण, ये हो सकता है एक्स्ट्रा पुश लगा दे। तो जो 3 EUR+1 है ये अभी है वहाँ पे ऑलरेडी, और 385 तक मैक्स जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिन का टॉप दिख रहा था, तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकती थी एक डाइवर्जन के लिए। यहाँ पे परसेंटेज जो हम उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे थे कि ये इसको एकदम से ही ये शिफ्टिंग हो जाए यहाँ पे 22,300 पे, या फिर और कहीं के भी परसेंटेज बढ़ रहे हो कि वो भी मूव हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये वाले परसेंटेज धीरे धीरे ये बढ़ रहे थे, तो हो सकता है कि हल्का सा एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा आगे पुश कर दे, लेकिन 22,400 वाले अपने आप में रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये हो रहा था क्यों, यहाँ की परसेंटेज बढ़ रही है कॉल साइड की, देखो ये वाली 74 हो गई, तो यानी कि ये प्रेशर लगा रहे हैं ना, ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं रेजिस्टेंस पे, तो ये रोकेंगे तो यानी कि ये ऊपर जाने नहीं देंगे। ठीक है, और 2.0 में क्या चल रहा है, देखो 2.0 में भी कुछ ऐसा है। यहाँ पे टाइमिंग क्या चल रही है, 12, 13, 10 हो गया है, और यहाँ पे हो गया 1:27। तो यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं टाइम, देखो ये पुट राइटर ऊपर है वैसे, और यहाँ पे कॉल राइटर ऊपर है। अभी दोबारा से लगा लेते हैं ना यहाँ से, अभी का क्या है ऐसे 350 पे और 400 पे, 400। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम से ये वाले कुछ खास ऐसा मोमेंटम नहीं आ रहा है, और ये ड्रॉप भी हो रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि ये जो है अपने आप में एक टॉप हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे देख रहे हैं हम बाज़ार को। ये देखो यहाँ से ये टुवर्ड स्टॉप हो गया, यानी कि कंडीशन जो है बुल रन की हो सकती है अगर ये परसेंटेज बढ़ते रहे तो। क्यों, ये रोक नहीं पाएंगे, पहले ये कोशिश कर रहे थे 22,400 वाले, लेकिन अगर ये परसेंटेज बढ़ी तो ये जो है यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी, ये यहाँ पे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और इन्होंने जोर लगाना पड़ेगा, तो ये 22,400 को भी तोड़ के 450 तक भी जा सकते हैं, यानी कि 430 तक की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस केस में अभी का टाइम क्या हो गया है, टाइम हो चुका है 1:31, और फिर वही दोबारा से सब सेम चीज़ें वहीं हो जाएगी। ये तो एक डाइवर्जन के लिए यहाँ से ट्रेड बन सकती थी, यहाँ आया 1:50 तक। ठीक है, और अब टाइम हो गया है 1:44, तो ये अपने आप में एक बेहतरीन ट्रेड होती, लेकिन रिस्की। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, पहले ये नहीं थे, ये वाले नहीं थे यहाँ पे, लेकिन ये हुए और ये फिर 77% तक आ गए हैं, ये वाले भी बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले ले अभी के, जब लाइव मार्केट में देखते हैं तो। लेकिन हम अगर 2.0 को देखें तो हमें दिखता है कि ये जो है ये रोकने वाले हैं यहाँ पे, यानी कि कॉल राइटर नीचे की तरफ में जोर लगाएंगे और ये वाले ऊपर की तरफ में। ये ऊपर इतना नहीं लगा रहे हैं 22,400 पे कि ये इसको तोड़ के आगे निकल जाए, और ये वाले रोक रहे हैं, ये नीचे ही दबाव लगा रहे हैं, तो यानी कि बाज़ार जो है वो इतना तो है अभी। ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। ये कितने पे है, इसने 264 का डाई वो लगाया है, लो 264 का हुआ ये वाला, यानी कि
कहाँ पे, इसके 251, यानी कि इसी लाइन पे जहाँ पे ये हो रहा है, तो 22,300 का सपोर्ट इसने लिया, ये वाला। ये सुबह की लाइनें हैं जो मैंने सुबह खींची थी, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ये अभी हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं बैक टेस्टिंग में, तो ये हो सकता है कि ऊपर नीचे आ जाए। परसेंटेज देखो बढ़ रही हैं, $94 हो गया जब ये हुआ ऐसे। तो यहाँ से जब ये हो रहा था ना, तो एक डाइवर्जन ये ऊपर भी दे ही रहा है। देखो जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रही है ना जिस स्पीड से, तो ये अपने आप में बॉटम हो गया, ये सपोर्ट लेगा यहाँ से, इसने लिया भी, और यहाँ से एक डाइवर्जन की ट्रेड दी यहाँ तक के लिए। ठीक है, देखो ये और ये कितना है, 302 का इसमें टारगेट आया था, यानी कि ये एक अपने आप में ट्रेड है ये वाली। ठीक है, क्यों परसेंटेज हमारे हक में है, ये वाले भी ये वाले भी। तो कुछ ऐसे देखते हैं हम, परसेंटेज देख रहे 95%। यहाँ पे शायद ये शिफ्ट भी हो जाएगा 2 बजे 96, और ये यहाँ पे जब सब शिफ्ट होगा तो यहाँ से एक बेहतरीन ट्रेड दोबारा से बन सकती है, यानी कि 260 के डाइवर्जन से। क्या दोबारा ये आया 260 पे? हाँ आया, बिल्कुल आया, और यहाँ से एक और ट्रेड बनने को तैयार है। क्यों? यहाँ से एक ही अपने आप में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे ऊपर मतलब नीचे से ऊपर आ रहा ना ये, तो यहाँ से अब एक हल्का सा एक डाइवर्जन दे सकता है ऊपर की तरफ। देखो 96 ही है, अटक गया है 261 की वैल्यू। 261 यहाँ पे टारगेट आ रहा है 310 का। क्या इसने टारगेट दिया है? शायद दिया हो। 261 से 310 एकदम इसने लेकिन दिया है, लेकिन ये ट्रेड जो है ये मेरे ख्याल में 2:30 बजे के बाद है। ये वाली ट्रेड हमें नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, ये लिया है इसने 3:15 तक दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट दिया है। हाँ, डॉट टू डॉट दिया है। ये चीज़ हमें पता चल गई 2:05 पे, लेकिन 2 बज के हमें ट्रेड मिली कब? 2:30 बजे के आसपास। ट्रेड मिल तो यहीं गई थी इन कैंडलों में, लेकिन ये जब मोमेंटम आया ये आया 2:30 बजे के बाद में, और उस टाइम पे डेटा पे और इस पे एलटीपी के अकॉर्डिंग या फिर डेटा के अकॉर्डिंग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस हो सकता है बने, मतलब बने नहीं, कटें, कुछ भी ऐसा मोमेंटम आ सकता है जो आपके फेवर में ना हो। तो 2:30 बजे के बाद में हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए एज़ पर एलटीपी। तो ऐसा कुछ बाज़ार था और हमें दिख रहा था। दरअसल कुछ यहाँ से ट्रेड बनी हमारी, ये वाली मैंने सोचा था यहाँ तक आएगी, लेकिन मेरा एसएल बना यहाँ पे, तो ये वाला हुआ एक। ठीक है, उसके बाद में ये एक ट्रेड बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैं कॉल में आ गया तो ये वाली नहीं बनी। ये वाला एक मोमेंटम इतना एक्सपेक्ट मैंने किया नहीं था, इतना अच्छा मोमेंटम आया। मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे जाएगा ये वाला UR-1, फिर ये UR तक, लेकिन ये इतना अच्छा आया, इसमें प्रीमियम से एकदम भागे थे। फिर ये वाली एक ट्रेड अच्छी बनी, ये वाली UR से यहाँ तक का काटने का रीज़न था कि प्रीमियम मेरे अच्छे बढ़ गए थे, जिस कारण मैंने बुक करना सही समझा। वैसे तो ट्रेड यहाँ तक की थी ये, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम इसी कैंडल में मेरे बहुत अच्छे 20 पॉइंट के आसपास बढ़ गए थे। ठीक है, 22,400 का पुट था करीबन, हाँ 22,400 का ही था। तो यहाँ पे प्रीमियम अच्छे मिले तो मैंने बुक कर लिया। अपना जो सुबह का लॉस था 18 पॉइंट का वो कवर अप किया। फिर सोचा कि देखेंगे कुछ, अगर ये मिलता है UR-1 तक, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाई, वो यहाँ पे बुक किया।
ये पूरा एक डाइवर्जन था अपने आप में। उसके बाद में परसेंटेज बढ़ते ही जा रहे थे। हमने देखा कि पूरा जो टॉप है वो ये है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन यहाँ से भी एक बेहतरीन एक डाइवर्जन के लिए ट्रेड बनी। और ये वाली भी ट्रेड थी, लेकिन ये हमने नहीं बनाई, ये वाली हमने यहाँ पे ही छोड़ दिया। ये वाली ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड थी, ठीक है, और ये वाली भी थी, लेकिन ये 2:30 बजे के बाद थी, इसको हमने नहीं करना चाहिए था। तो दिन भर कॉलपुट भी नहीं करना है, 1 से 2 ट्रेड स्नाइपर वाली होनी चाहिए। अगर आपका पहली ट्रेड में ऐसा ला जाता है तो साइकोलॉजी ना खराब हो, अपनी पोजीशन साइजिंग को अपना ठीक रखें, ताकि कल को भी आके ट्रेड कर सकें। ऐसा नहीं है कि एक दिन में अंबानी वगैरह बनना है, ठीक है। तो पोजीशन साइज़ को अपना अच्छा रखें, तो हो सकती है सारी चीज़ें मैनेज। तो आज का ऐसा था पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और बने रहिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।